भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद अब पाकिस्तान अपनी जीत का दावा कर रहा है। वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद इस बात का ऐलान किया कि पाकिस्तान की ऐतिहासिक जीत है, लेकिन पाकिस्तान के दावे की भारत की सेना ने ही पोल खोलकर रख दी है। तीनों सेनाओं की तरफ से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 दिन तक जो सैन्य टकराव चला उसकी पूरी जानकारी दी गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय थल सेना के महानिदेशक सैन्य अभियान लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, भारतीय वायुसेना के महानिदेशक वायु अभियान एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती और भारतीय नौसेना के महानिदेशक नौसेना अभियान वाइस एडमिरल एएन प्रमोद शामिल थे। भारतीय सेना ने जानकारी देते हुए कहा कि 6 से 7 मई की रात को 9 आतंकी ठिकानों पर किए गए हमले में 100 आतंकी मारे गए, जिसके बाद पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे, यानी विफल रहे। हमारी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के 40 सैनिक और अफसर ढेर कर दिए गए। बॉर्डर और एलओसी पर हुई पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं, उन्हें हम श्रद्धांजलि देते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने जानकारी देते हुए कहा कि हमने इन ठिकानों की सटीक पहचान की और इनके सबूत वापस लाने की प्रोसेस भी सुनिश्चित की। सीमा पार 9 ठिकानों पर हमने 100 आतंकवादी ढेर किए। हमने कंधार हाईजैक और पुलवामा अटैक में शामिल 3 बड़े आतंकी चेहरे, जिसमें से एक है मुदस्सर खार, हाफिज जमील और यूसुफ अजहर को ढेर कर दिया। ये आतंकी आईसी 814 हाईजैक और पुलवामा हमले से जुड़े हुए थे। वहीं डीजीएमओ घई ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की योजना पहलगाम में भारतीय नागरिकों पर हमले के बाद बनाई गई। हमारा उद्देश्य साफ था कि आतंकवादियों और उनके ठिकानों को समाप्त करना था, यानी कि सिर्फ टारगेट पर आतंकवादी ठिकाने थे। हमने सीमा पार आतंकी कैंपों की गहराई से पहचान की, लेकिन वहां कई ठिकाने पहले ही खाली कर दिए गए थे। लेकिन हमें 9 ऐसे ठिकाने मिले जिन्हें हमारी एजेंसियों ने एक्टिव बताया। इनमें से कुछ ठिकाने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके और कुछ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में थे, जैसे कि मुरीद के, जो कसाब और डेविड हेडली जैसे आतंकियों से जुड़ा रहा है। एलओसी पर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया और उनकी ओर से नागरिक क्षेत्रों जैसे कि गुरुद्वारों को भी निशाना बनाया गया। एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती का भी इस पर बयान आया, उन्होंने भी पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हालात कठिन हैं, हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहते थे, लेकिन जरूरी हो गया था। पहलगाम हमले के बाद हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। हमने ध्यान से टारगेट का चयन किया। 9 में से 6 टारगेट एयर कैंप को दिए गए। इनमें बहावलपुर और मुरीदके के टेररिस्ट कैंप भी शामिल थे। ये दोनों स्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से काफी अंदर थे, इसलिए इन्हें चुनना रणनीतिक रूप से अहम था। हमने एयर टू सरफेस तरीके से इन्हें टारगेट किया ताकि कोलेट्रल डैमेज को कम किया जा सके। मुरीदके के टेररिस्ट कैंप में हवा से सतह पर मार करने वाली 4 टारगेटेड मिसाइल से हमला किया और उसे न्यूट्रलाइज किया। एयर मार्शल भारती का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि 7 मई की शाम यूएवी और ड्रोन से पाकिस्तान ने हमला किया। ये किसी लहरों की तरह थे। इनमें से 3 लैंड कर पाए, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हमने उसी रात उनके लाहौर और गुजरांवाला में स्थित रडार सिस्टम को निशाना बनाया। हमने उनके आतंकवादियों को निशाना बनाया, जबकि पाकिस्तान ने हमारे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविलियंस को निशाना बनाया। इसके बाद 8 और 9 मई की रात श्रीनगर से नलिया तक ड्रोन और एयरक्राफ्ट से हमला हुआ। उन्होंने जो टारगेट चुने थे उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वो लड़ाई चाहते थे और हम तैयार थे। हमने उनके मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया। उनके लाहौर और गुजरांवाला के सर्विलेंस रडार ठिकानों को निशाना बनाया। इसके बाद उनके ड्रोन अटैक सुबह तक जारी रहे। इस दौरान पाकिस्तान ने अपने और इंटरनेशनल पैसेंजर विमान एयर स्पेस में उड़ने दिए। उन्होंने कहा, हमारी लड़ाई पाकिस्तानी मिलिट्री या किसी और से नहीं है, हमारी लड़ाई आतंकवादियों से है जिन्हें हमने निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान ने ड्रोन यूएवी से हमला किया। हमारे पास जवाब देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। हम ये करने की क्षमता रखते हैं। हमने पहलगाम अटैक के बाद अरब सागर में कई ड्रिल किए, हथियारों की चेकिंग की। हम अपनी तैयारी को परख रहे थे। नेवी ने पाकिस्तानी नेवी को लगातार मॉनिटर किया। हम उनकी हर लोकेशन और मूवमेंट से वाकिफ थे। उन्होंने बताया कि मुझे 10 मई को पाकिस्तानी डीजीएमओ ने कॉल किया। पाकिस्तान के डीजीएमओ से दोपहर 3.5 मिनट बातचीत हुई और जिसमें तय हुआ कि 7 बजे के बाद से कोई हमला नहीं किया जाएगा। अगली बातचीत 12 मई को होगी। कुछ ही घंटों बाद ही उन्होंने संघर्ष विराम तोड़ा, ड्रोन अटैक किया और फायरिंग की। हमने उन्हें मैसेज भेजा कि हम पर किए गए हमले का जवाब हमने दिया है, अगर आगे भी ऐसा किया तो हम जवाब देंगे। इसके बाद हमारे आर्मी चीफ ने हमें जवाब देने के लिए पूरी अथॉरिटी दी है।
यानी साफ संदेश दे दिया गया है सेना की तरफ से कि अगर पाकिस्तान अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो फिर पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से की जाएगी, क्योंकि सेना को अब फ्री हैंड दिया जा चुका है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।